स्पेलिंग की ये गलतियां हर कोई कर बैठा, हत्ता कि बड़े बड़े इदारे भी इंग्लिश स्पेलिंग की ये गलतियां कर बैठे। दोस्तों, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्म मेरी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक वर्ड्स जिनको गलत तरीके से स्पेल किया जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स के इम्तिहानों में मार्क्स कट जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि उनको सही इंग्लिश स्पेलिंग लिखना नहीं आते। तो दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्पेलिंग की इन गलतियों से जान छुड़ा सकते हैं। इस वीडियो लेसन के नोट्स अगर आप मोबाइल या लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आपने वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है ये वाला। इस लफ्ज को इस तरह से बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन। पहली बात तो यह है कि इस लफ्ज को गलत तरीके से तलफ़ुज़ किया जाता है। इसको बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन। हालांकि ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये वर्ड ऐसे है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर दो तरह की मिस्टेक्स आपकी करेक्ट हो रही हैं। पहले आपने इसको अदा कैसे करना है, और नंबर 2 पे आप इसकी स्पेलिंग को कैसे सही लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं प्रोनाउंसिएशन। ये नाउन नहीं होगा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग ये गलत है, तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास स्पेलिंग है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउन होगा, आपने प्रोनाउन नहीं बोलना, ठीक है। सबसे पहले तो इसको अदा कैसे करना है, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। उसके बाद इसके जो स्पेलिंग करेक्ट है वो कौन से है, प्रोनाउन। प्रोनाउन NUN होगा, NOUN नहीं होगा। तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा। उसके बाद इसके जो स्पेलिंग करेक्ट होंगे वो कौन से होंगे, नाउन नहीं होगा, नन होगा। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ड को भी आम तौर पर गलत तरीके से स्पेल किया जाता है, इसको लिखा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला वर्ड है। इसके जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो ये है कैलेंडर। स्टूडेंट्स यहाँ पर ए की जगह पे ई लगा देते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या होगा, सही हमारे पास इसकी जो स्पेलिंग है वो है ये वाले कैलेंडर। यहाँ पर हम डी के साथ ई नहीं लगाएंगे, बल्कि हम ए का इस्तेमाल करेंगे, कैलेंडर। कैलेंडर आपको क्या बताता है, आपको दिनों के बारे में, महीनों या साल के बारे में बताता है। तो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी वो कैलेंडर है, और इसको जो स्पेलिंग इसके होंगे वो क्या होंगे, कैलेंडर। ए के साथ इसको लिखेंगे, आपने इसको ई के साथ नहीं लिखना। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है ये वाला डेफिनेटली। आप इसको बोलते कैसे हैं, डेफिनेटली। अच्छा, बोलने में तो शायद आप गलती नहीं करते होंगे, लेकिन लिखने में, इसकी स्पेलिंग में आप यकीनन गलती करते होंगे। अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपने इसको आज के बाद करेक्ट कर लेना है। अगर आप इस वर्ड को ऐसे लिखते हैं डेफिनेटली, आप इसको NATELY, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आप इसकी स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। तो सही कैसे होगा दोस्तों, इसके हमारे पास जो सही स्पेलिंग है वो ये वाले डेफिनेटली। आपने N के बाद A नहीं लगाना, बल्कि आप N के बाद I का यूज़ करेंगे, आप A का यूज़ नहीं करेंगे। तो स्पेलिंग में जो कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो गई है। ये डेफिनेटली नहीं होगा, दिस इज डेफिनेटली, डेफिनेटली, यकीनन, ठीक है। तो आज के बाद आपने N के बाद A नहीं लगाना, बल्कि आपने N के बाद I लगाना। थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला वर्ड है, बस आपने इसको ज़हन में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ गया ये वाला टुमारो। टुमारो कल को कहते हैं। ये वाला वर्ड जितना ज़्यादा कॉमन है उतना ज़्यादा इसमें मिस्टेक की जाती है। अच्छा, इसको लिखा कैसे जाता है, TOMM, यहाँ पर डबल M लगाते हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद $R। तो इस तरह इसको लिखते हैं टुमारो। हालांकि ये वाले स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। सही क्या होंगे, ये वाला हमारे पास सही है, देख लेते हैं टुमारो। तो यहाँ पर हमने एक M का यूज़ करना है, आपने डबल M का यूज़ नहीं करना। आपने इसको ऐसे नहीं कहना टुमारो, थोड़ा सा स्ट्रेस डाल देंगे तो ये स्पेलिंग ठीक नहीं होगी। टुमारो सिंपल, ठीक है। तो ये टुमारो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, टुमारो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड आ गया ये वाला नॉलेज। अच्छा दोस्तों, ये वाला वर्ड भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला है। वो इस तरह से कि स्टूडेंट्स आमतौर पर ये समझ लेते हैं कि नॉलेज ठीक तो है, तो यहाँ पर हमें कोई और वर्ड जो लेटर है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे लिख देते हैं नॉलेज, LEGE, नॉलेज, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये
गलत है, क्योंकि इसके बोलने का जो तरीका होता है वो ऐसे, इससे यही लगता है कि इसको ऐसे ही होना चाहिए। तो करेक्ट हमारे पास जो इसके स्पेलिंग है वो ये होंगे। नॉलेज हमने एल के बाद, एल ई के बाद हमने डी का इजाफा करना है। यहाँ पर हमने डी को साइलेंट तो रखना है, ये डी हमारे पास साइलेंट होगा, लेकिन इसके जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो यही होंगे। आपने ऐसे नहीं लिखना, एन ओ एल ई जी ई नहीं लिखना, बल्कि आपने जी से पहले डी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। नॉलेज का माना क्या होता है? इल्म। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद हमारे पास एक और कॉमन सा वर्ड है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का माना होता है आगे। ठीक है, आगे की तरफ। तो अब फॉरवर्ड को कैसे लिखा जाता है? FOWARD। तो स्टूडेंट समझते हैं कि ये हमने लफ्ज़ जो है फॉरवर्ड हमने सही लिख लिया, हालांकि ये वाले जो स्पेलिंग है बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास होंगे ये वाले, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का माना होता है किसी चीज़ को आगे की तरफ धकेलना। यहाँ पर आपने आर लेके आना, ओ के बाद आपने आर लाजमी लगाना है। क्या लगाना है आपने? ओ के बाद आपने आर लगाना है, तो फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड नहीं होगा। बोलते वक्त थोड़ा सा हम तेज़ बोलते हैं तो हमें लगता है कि हमने फॉर नहीं बोलना, हमने फॉर बोलना है। तो ये फॉर होगा, फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड आ गया ये वाला, जिसे आमतौर पर हम अपनी जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो हम दरखास्त वगैरह लिखते हैं, उसके साथ नीचे आमतौर पर हम ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड को बोला कैसे जाता है? बोला तो ऐसे जाता है ट्रूली, लेकिन इसके स्पेलिंग में मिस्टेक की जाती है कि यू के बाद यहाँ पर ई का इजाफा किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने ई यहाँ पर नहीं लगाना। तो करेक्ट क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास इसके जो स्पेलिंग करेक्ट होंगे वो होंगे ये वाले, TRULY। तो हमने यहाँ पर यू के बाद हमने ई का इजाफा कभी भी नहीं करना। स्टूडेंट इस वर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर बैठते हैं। वो ट्रूली बोलते वक्त तो सही बोल जाते हैं, लेकिन लिखते वक्त यहाँ पर यू के बाद ई का इजाफा कर बैठते हैं, जो कि एक गलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ गया ये वाला, कमेटी। ये वाला वर्ड भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला है। अब यहाँ पर लगता नहीं है कि आपने किसी और जो क्या लेटर है उसका आपने इजाफा करना है। बोलते वक्त तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तब आपको समझ आएगी कि आपने यहाँ पर क्या ऐड करना है। आपने डबल टी लेके आना है, आपने सिर्फ एक टी का इजाफा नहीं करना। तो कमेटी का माना क्या होता है? मजलिस या शुरका जो होते हैं उन्हें इंग्लिश में कमेटी कहा जाता है। तो स्पेलिंग इसके करेक्ट क्या होंगे? आपने डबल टी लेके आना है, आपने सिर्फ एक टी का इजाफा नहीं करना। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। उसके बाद हमारे पास दोस्तों वर्ड आ गया ये वाला, एम्बैरेस। परेशान होना या परेशान करना, शर्मिंदा होना। यहाँ पर आप क्या करती हैं? आप सिर्फ एक आर को लेके आते हैं, सिंगल आर। एम्बैरेस लग नहीं रहा कि इसके स्पेलिंग गलत है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, बोलते वक्त शायद आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड न कर पाएँ, आप इस चीज़ को न समझ पाएँ कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी, लेकिन जैसे ही आप उन वर्ड्स को लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप स्पेलिंग उनके गलत लिख रहे हैं। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। तो एम्बैरेस के जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो होंगे ये वाले। आपने एम्बैरेस को ऐसे लिखना है, आपने डबल आर लेके आना है, आपने सिंगल आर लेके नहीं आना। एम्बैरेस, ये हमारे पास स्पेलिंग करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट। अब ये वाला वर्ड तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अक्सर स्टूडेंट्स इस वर्ड को लिखने में गलती कर जाते हैं। बोलते शायद सही होंगे, वो कैसे लिखते हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बोलते वक्त वैसे लग नहीं रहा कि इसमें आपने किसी और वर्ड को भी लेके आना है, लेकिन यहाँ पर हम एक और लेटर को लिखेंगे। तो करेक्ट स्पेलिंग हम देख लेते हैं, इसके करेक्ट स्पेलिंग क्या होंगे? इन्वायरमेंट। यहाँ पर छोटी सी जो गलती वो हम कर जाते हैं, हम इन्वायरमेंट की जो ओ है ना, उसके बाद हम एन को लेके नहीं आते, हम ऐसे लिख देते हैं ROM। ROM नहीं होगा, RONMT होगा। इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का माना क्या होता है? माहौल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड आ गया ये वाला 40। 40 ये वाला वर्ड भी बहुत ज़्यादा बेसिक है। स्टूडेंट्स इसको लिखते कैसे हैं? 40 FOURT। कैसे वो लिखते हैं? FOU, यहाँ पर यू का इजाफा कर देते हैं,
क्योंकि आपको मैंने बताया बोलते वक्त आपको शायद समझना है कि इसके स्पेलिंग करेक्ट क्या होंगे, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तब आपको समझ आएगा कि इसके स्पेलिंग ठीक कौन से हैं। तो 40 के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ये वाले FORTY। आपने यहाँ पर यू नहीं लगाना, अगर आप लगाएंगे तो आपके स्पेलिंग इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दोस्तों आ गया ये वाला वर्ड नेसेसरी। अब यहाँ पर लग नहीं रहा कि हमने किसी वर्ड की कोई गलती कर रहे हैं, स्पेलिंग की कोई गलती कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें सेस के बाद जो आप ई लेके आ रहे हैं यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। सेस के बाद आपने ई लेके नहीं आना, बल्कि आप क्या लेके आएंगे वो आपको मैं बताता हूँ। ये रहे जी इसके करेक्ट स्पेलिंग, आपने ई का इजाफा करना है, नेसेसरी। सेस को आप याद रखें, आपने सेस के बाद ई लेके नहीं आना, बल्कि आपने सेस के बाद ए लेटर का आपने इजाफा करना है। नेसेसरी का माना क्या होता है, लाजमी या ज़रूरी, ठीक है। आगे दोस्तों हमारे पास वर्ड आ गया ये वाला इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का माना क्या होता है, दिलचस्प। स्पेलिंग की गलती कैसे होती है, आप ऐसे बोलते हैं। दोस्तों एक फार्मूला आप अपने जहन में रख लें कि बोलते वक्त हमें इनकी स्पेलिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम इन वर्ड्स को लिखेंगे तब हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे कि इनके करेक्ट स्पेलिंग क्या है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब इस वर्ड को अगर हम बोलें तो अब सही लग रहा है, इंटरेस्टिंग, ठीक है, इसमें स्पेलिंग की कोई गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें स्पेलिंग की गलती है, वो गलती क्या है, वो गलती है ये वाली। आप यहाँ पर टी के बाद ए का इजाफा नहीं, ई का इजाफा नहीं कर रहे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप स्पेलिंग की बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। तो इंटरेस्टिंग होगा इंटरेस्टिंग। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें तो ठीक है, आप इसको सही अदा कर रहे हैं, लेकिन लिखने में जो आप गलती कर रहे हैं वो आप इसको करेक्ट कर लें। आपने इंटरेस्टिंग, टी के बाद आपने ई जो लेटर है उसका इजाफा आपने लाजमी करना है, ठीक है। दोस्तों ये वाला वर्ड तो बहुत वाज़ेह है कि आप इसको बोलते वक्त भी अगर आप देखेंगे तो गलती कर जाएंगे, लिखते वक्त भी तो डेफिनेटली यहाँ पर गलती होगी। अब ये वाला वर्ड हमसे बोला नहीं जाएगा। ये वाला वर्ड कैसे होगा, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वर्ड आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो देख लेते हैं कि करेक्ट स्पेलिंग इसके क्या है। दोस्तों ये हमारे पास इसके करेक्ट स्पेलिंग है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी नहीं होगा, लाइब्रेरी, रेरी, RARY होगा, लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी होगा, लाइब्रेरी नहीं होगा। आगे हमारे पास वर्ड है नीस। नीस का माना क्या होता है, भतीजा या भतीजी, भांजी। तो यहाँ पर आप देखिए स्पेलिंग की गलती कर रहे हैं, NE लेके आ रहे हैं आप। ये भी कंफ्यूज कर देने वाला वर्ड है, समझ नहीं आती कि आपने ई को पहले लेके आना है या आपने आई को पहले लेके आना है, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग इसके देख लेते हैं। करेक्ट स्पेलिंग इसके ये होंगे दोस्तों, आपने एन के बाद आई का इजाफा करना है, आपने ई का इजाफा नहीं करना। कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन इसके स्पेलिंग हमने लाजमी याद रखनी है। NIECE होगा, ठीक है। नीस का माना क्या होता है, भतीजी या भांजी। आगे हमारे पास दोस्तों वर्ड आ गया नोटिसेबल। नोटिसेबल ऐसी चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, नोटिस आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिस के बाद यानी सी के बाद आपने एक लेटर को आपने ऐड करना है, वो यहाँ पर आप ऐड नहीं कर रहे। वो देख लेते हैं वो कौन सा लेटर होगा। वो लेटर होगा दोस्तों ये वाला, आपने सी के बाद ई लगाना है। ये भी कंफ्यूज कर देने वाला वर्ड है। अगर आप इसको बोलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। तो आपने सी के बाद ई का इजाफा लाजमी करना है। ये हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग होंगे नोटिसेबल। नोटिसेबल ऐसी चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड आ गया ये वाला रिसीव। ये वाला भी कॉमन मिसस्पेल्ड वर्ड है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत लिख जाते हैं। आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, जब CEI इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई पहले लगाना है या ई आपने पहले लगाना है। तो इसी से मिलता जुलता ये वाला वर्ड हमारे पास है रिसीव। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे तो इसके जो स्पेलिंग होंगे उसमें आप गलती कर बैठेंगे। तो इसके जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ये वाले दोस्तों रिसीव। आपने सी के बाद ई लेके आना। इट इज़ वेरी सिंपल, आपने बस सी के बाद ई का इजाफा करना है तो ये आपके पास करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। रिसीव का माना क्या होता है, किसी चीज़ को लेना, ठीक है, हासिल करना। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो कॉमन मिसस्पेल्ड वर्ड है वो है ये वाला ऐड। अब ये वाला वर्ड ऐड तो ठीक है, लेकिन इसके साथ मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसमें आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। आपने लिखना और वाला ऐड होता है, लेकिन आप ये वाला ऐड लिख बैठते हैं। ये वाला वर्ड भी ठीक है, लेकिन जो सही वर्ड है जो आप यूज़ करना चाहते हैं
वो ज़रा हम देख लेते हैं। दोस्तों आप आमतौर पर इस वर्ड को अगर आप जब भी लिखना चाह रहे होंगे तो आप ये वाला वर्ड लिख बैठते होंगे, आप इसमें कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इस ऐड का माना होता है कोई भी इश्तिहार वगैरह, ठीक है। तो इश्तिहार के लिए आप जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है ये वाला, आप ये वाला वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप इसको प्लूरल यूज़ करना चाहते हैं तो आप आखिर में एस का इजाफा कर देंगे तो आपके पास एड्स बन जाएंगे। तो अगर हम प्रोनाउंसिएशन को देखें, अदा करने का तरीका दोनों का सेम है, ठीक है। ये लफ्ज़ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर आप ये वाला जो वर्ड है इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसके जो स्पेलिंग होंगे वो होंगे ए और डी होगा, ए डबल डी नहीं होगा। क्लियर हो गया। आगे हमारे पास दोस्तों वर्ड है डेफिनेशन। डेफिनेशन, अब यहाँ पर डेफिनेशन में अगर हम देखें तो इसके जो स्पेलिंग है वो ठीक लग रहे हैं, क्योंकि बोलने में ये बिल्कुल वर्ड ठीक लग रहा है। डेफिनेशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एन के बाद ए का इजाफा कर देते हैं। ये वाला वर्ड भी बहुत ज़्यादा मिसस्पेल्ड और इसको बहुत ज़्यादा गलत तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन से होंगे। ये दोस्तों हमारे पास रहे करेक्ट स्पेलिंग डेफिनेशन, डेफी बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने एन के बाद आपने आई का इजाफा करना है, आपने ई का इजाफा नहीं करना। डेफिनेटली, डेफिनेशन, इनके ये दोनों जो वर्ड्स हैं इनके स्पेलिंग में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। डेफिने, वो ए का इजाफा कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने ए का इजाफा नहीं करना बल्कि आपने आई का इजाफा करना है। डेफिनेशन, तारीफ। आगे दोस्तों हमारे पास वर्ड आ गया ये वाला बिगिनिंग। इस वर्ड को भी आमतौर पर गलत तरीके से लिखा जाता है। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से लिख बैठते हैं, यहाँ पर हमने कितने जी लगाना है वो आगे आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर वैसे लिखते हैं बिगिनिंग, NING, ये वाले स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। सही स्पेलिंग हमारे पास इस वर्ड के ये हैं बिगिनिंग, BEGINN। क्या लिखना है आपने? BEGINN यहाँ पर आपने लगाना है। आपने यहाँ पर डबल जी भी नहीं लगाना, आपने सिर्फ डबल एन का इजाफा करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डबल एन नहीं लगाते, बिगिनिंग डबल एन होगा, ठीक है। उसके बाद ING, ये हमारे पास इस वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग है। बिगिनिंग का माना क्या होता है? स्टार्ट होना है, किसी चीज़ का आगाज होना। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास वर्ड है ये वाला सेपरेट। अब ये वाला जो वर्ड है ये बिल्कुल गलत है। आपने यहाँ पर ए का इजाफा नहीं करना। बोलते वक्त तो आपको लगेगा कि बिल्कुल हम इस वर्ड को सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। इसके जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो होंगे ये वाले। आपने यहाँ पर ए का इजाफा नहीं करना दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। आपने यहाँ पर ई जो लेटर है उसको आपने लिखना है, सेपरेट। तो अगर आप ई लिख देंगे तो आपके पास इसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ गया एड्रेस। थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेस डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप इसके स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक डी को यूज़ किया जाता है। करेक्ट स्पेलिंग इसके क्या होंगे दोस्तों? ये हमारे पास इसके है करेक्ट स्पेलिंग। आपने डबल डी लेके आना है, आपने सिर्फ सिंगल डी का इजाफा नहीं करना। एड्रेस का माना क्या होता है? किसी का, कोई जगह, कोई जहाँ पर कोई रहता हो, कोई पता वगैरह एड्रेस होगा। तो ये आपके पास जो स्पेलिंग होगा, अगर आप सिंगल डी लेके आएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो डबल डी का आपने इजाफा करना है, ठीक है। ये वाला वर्ड भी आमतौर पर मिसस्पेल्ड किया जाता है, इसकी स्पेलिंग में अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। करेक्ट स्पेलिंग इसके देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपने डबल एल लेके आना है, आपने सिर्फ सिंगल एल का इजाफा नहीं करना। अगर आप इसको देखेंगे तो आपने सिंगल एल लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप इस वर्ड को देखें तो यहाँ पर हमने डबल एल लेके आए। तो डबल एल वाला जो वर्ड होगा वो हमारे पास सही होगा, ये वाले स्पेलिंग हमारे पास करेक्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये वाला वर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहले तो ये सीख लें कि इस वर्ड को अदा कैसे करना है। ग्रामर, ये ग्रामर नहीं होगा, ग्रामर, ग्रामर। तो इसकी स्पेलिंग में कौन सी आप गलती कर रहे हैं, आप ज़रा वो भी देख लेते हैं। स्पेलिंग में जो आप गलती कर रहे हैं वो आप यहाँ पर आखिर में आप ई लगा देते हैं। अगर आप ई लगाएंगे तो आपकी स्पेलिंग गलती 100% हो जाएगी। आपने ई की जगह पे ए लेटर का आपने इजाफा करना है। इसके करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास कुछ यूँ आ जाएंगे, ग्रामर, ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन ये पे मुकम्मल होता है। दोस्तों अगर आपको आज का हमारा वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आपने फीडबैक लाजमी देना है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।